फोन किया और पीछे पीछे वो भागते हुए आए और मेरे भाई को, मेरे पिताजी को औरतों को खेत खेत मारने लगे। पता नहीं क्या मुंडे थे, हथियार लेके आए, कुल्हाड़ी लाठियां वाठियां सब लेके आए। जैसलमेर शहर के बबरमगरा क्षेत्र में शनिवार की रात एक परिवार पर हुए निर्मम हमले ने पूरे शहर को दहला कर रख दिया। शांत और मर्यादित माने जाने वाले इस शहर में ऐसी खौफनाक वारदात पहले कभी कभार ही सुनाई देती थी, लेकिन इस बार की घटना एक अलग तरीके से हो गई है। रात को सोए हुए 3 लोगों पर जानलेवा हमला कर दिया गया। प्राप्त जानकारी के अनुसार रात 11 बजे का समय था। बबरमगरा निवासी शरीफ खान अपने घर में अपने बेटों और परिजनों के साथ सोए हुए थे। घर का माहौल पूरी तरह से सामान्य था। किसी को इस बात का अंदाजा तक नहीं था कि कुछ ही पलों में यह घर चीखों और आहों से भर जाएगा। इसी दौरान कुछ हमलावरों ने अचानक घर में घुसकर सोते हुए शरीफ खान और उसके पुत्र रुस्तम और गुल मोहम्मद पर धारदार हथियारों से हमला बोल दिया। हमला इतना अचानक और क्रूर था कि शरीफ और रुस्तम संभल भी नहीं पाए और खून से लथपथ होकर गिर पड़े। हमले में केवल शरीफ और उनके बेटे ही निशाना नहीं बने, बल्कि घर की महिलाओं और मासूम बच्चों को भी नहीं बख्शा गया। घर की महिलाओं के साथ बेरहमी से मारपीट की गई और बच्चों को तक पीटा गया। घर में मौजूद हर व्यक्ति किसी न किसी रूप में इस हिंसा का शिकार हुआ। महिलाएं चीखती रही, बच्चे रोते रहे, लेकिन हमलावरों पर इसका कोई असर नहीं हुआ। उन्होंने ताबड़तोड़ वार जारी रखे और पूरे घर में आतंक का माहौल बना दिया। घटना की सूचना मिलने पर स्थानीय लोग मौके पर पहुंचे और खून से लथपथ घायलों को बाहर निकालकर हॉस्पिटल पहुंचाया। पहले घायलों को जैसलमेर के जवाहर चिकित्सालय लाया गया, जहां प्राथमिक उपचार के बाद डॉक्टरों ने उनकी हालत गंभीर बताई और तुरंत जोधपुर रेफर कर दिया गया। चिकित्सकों के अनुसार शरीफ खान और रुस्तम के शरीर पर कई गंभीर घाव है, सिर पर चोटें हैं और उन्हें आईसीयू में निगरानी में रखा गया है। घटना के बाद पूरे मोहल्ले में सन्नाटा पसरा हुआ है। आसपास के लोग डरे हुए और किसी के चेहरे पर सामान्यता नहीं बची। महिलाओं की चीखें देर रात तक गूंजती रही। एक छोटी बच्ची जो अपने पिता को झकझोर रही थी, यह दृश्य देखने वालों की आंखें नम कर गया। उधर कोतवाली पुलिस को जैसे ही सूचना मिली, तुरंत मौके पर पहुंचकर पूरे घटनास्थल का निरीक्षण किया और आवश्यक साक्ष्य एकत्रित किए। पुलिस ने मामले की गंभीरता को देखते हुए जांच शुरू कर दी है और आरोपियों की पहचान कर ली गई है। उनके ठिकानों पर दबिश दी जा रही है। पुलिस द्वारा कहा जा रहा है कि जल्दी उनकी गिरफ्तारी की जाएगी। हालांकि इस पूरी वारदात के पीछे की जड़ें एक पुराने प्लॉट विवाद से जुड़ी बताई जा रही है, लेकिन जिस तरह से इसे अंजाम दिया गया वह किसी आपसी रंजिश से कहीं ज्यादा एक योजनाबद्ध हिंसा प्रतीत होती है। यह साफ है कि हमलावर पहले से तैयारी करके आए थे। उन्हें पता था कि घर में कौन कौन है और किस पर कब और कैसे वार करना है। इस घटना ने एक बार फिर सोचने को मजबूर कर दिया है कि जमीन जायदाद जैसे विवाद आज लोगों को किस हद तक ले जा रहे हैं। वे अपनों के खून के प्यासे हो रहे हैं। समाज में बढ़ती असहिष्णुता, आपसी विश्वास की कमी और कानूनी प्रक्रिया में भरोसे की गिरावट अब लोगों को हिंसा की ओर धकेल रही है। जैसलमेर जैसे ऐतिहासिक, सांस्कृतिक और शांत शहर में ऐसी घटनाएं केवल कानून व्यवस्था की नहीं, सामाजिक चेतना की भी विफलता का प्रतीक है। यह समय केवल जांच या कार्रवाई का नहीं, यह आत्म मंथन का समय है। परिवारों में समाज की कमी, समाज में बढ़ रही कटुता और व्यवस्था पर बढ़ते भरोसे को लेकर अब गंभीर पहल की आवश्यकता है। घटना में घायल परिवार के लोग अब भी हॉस्पिटल में जिंदगी और मौत के बीच जूझ रहे हैं। घर की महिला सदमे में, बच्चे डर के सहम में, पूरे इलाके में असुरक्षा की भावना घट चुकी है। अब देखना यह होगा कि इस जघन्य कृत्य के दोषियों को कब तक कानून के शिकंजे में लिया जाता है और पीड़ित परिवार को न्याय दिला में प्रशासन कितनी तेजी और संवेदनशील दिखाता है। यह तो भविष्य की गर्व है, लेकिन आगे वीडियो में देखिए कि किस तरीके से महिलाएं और बच्चे इस पूरे मामले को लेकर कह रहे हैं। मेरा नाम रुखसाना है। मेरे अब्बा खाना खा के और मस्जिद चले गए थे। नमाज पढ़ के 10 साढ़े 10 पे वापस आ गए तो उन्होंने बीपी और शुगर दोनों उनकी गोलियां लेके मैंने उसे 11:30 बजे तक सुला दिया था। तभी उधर वो पत्थर गिराए और मतलब दीवार चुनने लगे। तभी हम उधर जाके देखा तो क्या हुआ, रात को कब्जा क्यों कर रहे हो? तो उसने बोला कि तुम क्या करोगे? तभी मेरे भाई ने बोला पुलिस को, हम भाई को वापस लेके आए। तब भाई को बोला कि तू पुलिस को फोन कर, तो उसने पुलिस को फोन किया। बोला पुलिस को कि यहाँ मारपीट का मामला हो जाएगा, हमको मार देंगे और आप जल्दी आइए। उससे पहले उन्होंने बोला कि आपने पुलिस को क्यों फोन किया कि हम कब्जा करेंगे और कि तुम क्या करोगे? तभी मेरे भाई ने पुलिस को फोन किया और पीछे पीछे वो भागते हुए आए और मेरे भाई को, मेरे पिताजी को
मामला तो ये हुआ कि प्लॉट पर ये रात को कब्जा कर रहे थे। हमारा प्लॉट है फटासुट। तो मैं मेरा भाई तो उसको मना करने गया कि तुम रात को कब्जा मत करो, सुबह हो तो सुबह देखेंगे। तो भाई तो वापस आ गया। मैं इधर सो रहा था घर पे। वो आए, पहले पिताजी को मारने लगे। पिताजी को मार के वो पिताजी चिल्लाने लगे। मैं बाहर निकला, मेरी लाठी मारी यहाँ पर। मैं तो यहाँ बेहोश होकर गिर गया। भाई को अंदर से निकाल के मारा, यहाँ पूरा खून खून बिखरा पड़ा है। औरतों को खींच खींच मारने लगे। पता नहीं क्या मांग रहे थे। हथियार लेके आए, कुल्हाड़ी लाठियां वाठियां सब लेके आए। जो हाथ में आए जब को मारने लगे। कौन लोग थे, क्या नाम है उन आरोपी का, क्या पहचानते हो आप उनको? एक का नाम है साहब लखाने खान, एक औरत है केसर, और एक मैन है तो वो अमीन खान, और एक है शेरू खान, एक है हयात खान, और एक है राजू खान। ये कहाँ के हैं? ये सब ये इधर रहते हैं पड़ोसी में, और कुछ लोग नीचे रहते हैं। हाँ, इस बात को लेकर पहले अभी कोई विवाद हुआ है क्या आपका? पहले विवाद नहीं हुआ है। एक बार ये खाली जगह करे, नगर पालिका ने करा, हमने नहीं करवाई। नगर पालिका आया था कि ये इनका प्लॉट है, तुम नहीं कब्जा कर सकते, इनको बोल के गए और खाली भी करके गए। फिर रात को ये वापस कब्जा करने लगे। वो एक बार खाली करके गए, वापस ये लोग ला के और कब्जा करने लगे। आपने जो वाक्य आपका रात को हुआ, ये इसको लेकर आपने पुलिस में कोई एफआईआर दी क्या कुछ? सर रात को एफआईआर तो दी है। हाँ 12 बजे दी है एफआईआर। हाँ अभी किसी को गिरफ्तार नहीं किया। औरतें सब घूम रही है। क्या चाहते हो? जल्दी गिरफ्तार करो उनको। हाँ, औरतें घूम रही है, लड़के जो थे वो तो चुप गए। औरतें तो अभी घूम रही है, एक को भी नहीं उठाया।